ए दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। और हमें उनसे है वफा की उम्मीद, जो जानते ही नहीं कि वफा क्या है। दोस्तों, अभी एक कमेंट पढ़ा जिसमें एक बहन ने बताया कि एक लड़का है जिसे मैं पसंद करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ, पर उसकी एक गंदी आदत है। वो फेक आईडी बनाकर अनजान लड़कियों से चैट करता है और जब पकड़ा जाता है तो अपनी गलती मानने के बजाय मुझसे लड़ता है, मुझे गंदा बोलता है, गालियां देता है। और मैं हजारों बार रिक्वेस्ट करके उसे समझा चुकी हूँ कि वो अपनी इस आदत को सुधार ले, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं लेता है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ये सुनने के बाद मुझे एक बहुत पुराना वाकया याद आया, और ये बात तब की है जब भारत में फास्ट फूड का कल्चर नया नया शुरू हुआ था। मुझे उन दिनों फास्ट फूड और मील में क्या अंतर होता है ये नहीं पता था। पिज्जा और बर्गर मेरे लिए नए नाम थे। हमारे एक पड़ोसी थे, उनके 3 बच्चे थे, उनसे ही मैंने सुना था कि पिज्जा बहुत यमी होता है। तो मुझे भी उत्सुकता थी कि कभी मुझे भी खाने को मिले। इत्तेफाकन 5-6 महीने बाद जब मेरा बर्थडे आया तो उन्होंने कहा कि दीदी आप पार्टी दो ना। मैंने कहा चलो। तो उन्होंने कहा कि आज हम पिज्जा हट चलते हैं। मैं उनके साथ गई। अब उन लोगों ने तो अपने अपने ऑर्डर्स प्लेस कर लिए थे। अब मैं जो मेन्यू कार्ड थी उसे उलट पलट रही थी। मुझे अपने चॉइस का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उसके बाद जब मैंने बहुत समय लिया तो उनमें से तीनों में से एक जो था उसने मुझसे कहा कि दीदी इतना टाइम क्यों लगा रही हो। मैंने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसमें ऑर्डर क्या करूं। मैं उसमें सर्च कर रही थी राजमा चावल, छोले चावल, कढ़ी चावल, जो मेरे फेवरेट हैं। और ये सुनने के बाद वो तीनों के तीनों ठाका मार के हंसने लगे, और पास में जो वेटर साहब थे वो भी हंसने लगे। उन्होंने कहा कि मैम यहाँ पर ये सब नहीं मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको बहुत सारी वैरायटीज मिल जाएंगी, सिर्फ पिज्जा मिलेगा। अब दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि उधर अगर मैं ये जानने के बाद भी रिक्वेस्ट करती, रोती, गिड़गिड़ाती, उन्हें समझाती कि प्लीज ये मेरा फेवरेट है, आप मेरे लिए बना दो, तो क्या वो मेरा ऑर्डर मानते? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां ये सब बनता ही नहीं है। ठीक इसी तरह से जिन लोगों से हम रिगार्ड रिस्पेक्ट की उम्मीद कर रहे हैं, उनके पास वो देने को है ही नहीं। इसलिए समझदारी इसमें है कि जितना जल्दी हो ऐसे रिश्ते से आप बाहर निकल जाएं, क्योंकि आप ये समझ लें कि ये उसकी गलती नहीं है, ये उस लड़के की चॉइस है। और ये तब तक नहीं बदलेगी जब तक वो खुद नहीं बदलना चाहेगा। इस गलती को कोई नहीं बदल सकता। विचार कीजिए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।